हेलो एंड जय स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सत्तर पानी एक्सक्लूसिव चैनल फॉर आईसीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स। और आज लॉज ऑफ मोशन का पार्ट 2 आपने कहा और हमने बनाया। तो इस पार्ट में सेकंड पार्ट में हम जानेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ, जिसमें कहा गया है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और दूसरा क्या पढ़ेंगे इसमें इसमें ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? व्हेन अ बॉडी, हाँ, any two body in a universe attracts each other, and this attraction is directly proportional to the product of mass and inversely proportional to the square of the distance between the two body। चलो एक एग्जांपल से समझाते हैं। अगर कोई दो बॉडीज हैं, हाँ दो बॉडीज हैं, मैंने नाम दिया बॉडीज का M1 और M2, ठीक है। कोई दो बॉडीज हैं M1 और M2, M1 पहली बॉडी है और M2 दूसरी बॉडी है। तो इनका प्रोडक्ट, यही मैंने कहा था कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी इनके प्रोडक्ट के बराबर है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके है और किसके हैं, और अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो ये जो कैपिटल जी है ये रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। दिस फॉर्मूला गिव्स यू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। क्लियर है? ये फॉर्मूला किस चीज का है? यही फॉर्मूला भी है और डेफिनेशन भी है। अब आप कहेंगे इसमें सर जी क्या है? तो जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। क्लियर है? सर कैसे आई ये वैल्यू? देखिए मैंने जी की वैल्यू बताई है, तो अगर जी निकालना हो, जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो कि थ्रू आउट द यूनिवर्स का होगा, एक होगा, तो इसकी वैल्यू निकालनी होगी, तब आप इसको क्रॉस करके निकाल पाएंगे। देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनटू डिस्टेंस, आर इज डिस्टेंस, वैसे आर रेडियस भी होता है, यहाँ पे डिस्टेंस है, डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन मास m1 इंटू m2, इससे निकाला गया है जी का फॉर्मूला। क्लियर है? समझ में आ गया? और क्या समझेंगे इस चैप्टर में? इस चैप्टर में ध्यान देना है कि अगर कोई बॉडी अगर अपवर्ड थ्रो की जा रही है तो क्या इफेक्ट होगा, और ऊपर से बॉडी अगर फ्री फॉल कर रही है तो क्या होगा। तो एक वैल्यू है जिसे हम कहते हैं जी, स्मॉल जी। तो ये जो स्मॉल जी है इसे कहते हैं क्या? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सीलरेशन मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ फॉलिंग बॉडी। अगर एक बॉडी क्या हो रही हो, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, तो उसकी वेलोसिटी में क्या होगा? चेंज होगा, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो उसी रेट ऑफ चेंज को कहते हैं, या और सिंपल भाषा बोले तो एक्सीलरेशन ऑफ अ फ्री फॉलिंग बॉडी इज कॉल्ड एज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सर ये कैसे निकालेंगे? तो इसको निकालने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, G इज इक्वल टू, दैट इज स्मॉल g। देखिए इससे पहले जो कैपिटल जी किया था वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, ये स्मॉल जी है। तो स्मॉल जी की वैल्यू जो होती है वो होती है m इंटू g इंटू m अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, ये g यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल वैल्यू से आया है और m है मास ऑफ द बॉडी, ठीक है, और r क्या है? डिस्टेंस है। अब ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है, तो इसके लिए आपको इसको देखना पड़ेगा। फोर्स का फॉर्मूला होता है mg, मास इंटू ग्रेविटी, और एक फोर्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इज इक्वल टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इंटू m इंटू स्मॉल m, दैट इज मास ऑफ द अर्थ और मास ऑफ द बॉडी अपॉन रेडियस का स्क्वायर। क्लियर है? अब इससे क्या हो जाएगा, ये दोनों वैल्यू इक्विवेलेंट हो जाएंगी। इक्विवेलेंट होने का मतलब है दोनों को आप इक्वल कर देंगे, क्योंकि आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल रहे हैं जो कि अर्थ की है। ठीक है, अट्रैक्शन ऑफ अर्थ, जो बॉडी अर्थ के सरफेस में आ जाती है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में, उसे धरती अपनी तरफ खींच लेती है, तो इसी से निकाला गया। देखिए ये m m कैंसिल हो गया, सो फॉर्मूला डिराइव हो गया, g इज इक्वल टू, दैट इज स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू मास ऑफ द अर्थ इंटू r स्क्वायर। सर ये m कैपिटल क्या है? m मैंने बताया मास ऑफ द अर्थ है, उसकी वैल्यू फिक्स है, याद कर लेंगे, 5.94 10 टू द पावर 24 kg, ये है मास ऑफ द अर्थ। ये वैल्यू आपको याद कर लेनी चाहिए, क्योंकि आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है जब आपको क्या हो, स्मॉल g डिराइव करना हो। और चलिए r क्या है? r इज रेडियस। अब रेडियस कितना है? ये रेडियस ऑफ द अर्थ है, तो ये रेडियस ऑफ द अर्थ कितना है? 6.37 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। क्लियर है? तो अगर आप इसको पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, यहां पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना? आपका आंसर आ जाएगा 9.8। इस फॉर्मूले में यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू मैंने इससे पहले बताई, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपकी वैल्यू आएगी, इसको सिंप्लीफाई करने पे 9.8 अप्रोक्सीमेटली आएगी। ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यही आपकी वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है।
इसका मतलब है बॉडी ऑफ मास ऑफ 1 किलोग्राम विल बी एसिलरेटेड, है ना, उसका एसिलरेशन टुवर्ड्स द ग्रेविटी कितना होगा, 9.8 होगा। याद रखिएगा एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज अ वेरिएबल वैल्यू, क्योंकि एक ही कॉमन वैल्यू एवरेज वैल्यू है, क्योंकि इट कीप्स ऑन चेंजिंग। ठीक है, इसका मतलब है अर्थ का एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कुछ और है, तो मून का क्या होगा, कुछ और होगा। वैसे मैं मून का बता दूं, मून का एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 1/6 ऑफ द अर्थ। क्लियर है, क्योंकि वो मून के मास पे डिपेंड करेगा। अब ये तो हो गई कॉमन चीजें जो आपको आज के न्यूमेरिकल में देखनी है। और क्या ध्यान देना है, एक और टॉपिक है जिसका ध्यान देना है आपको, और वो टॉपिक है कि कैसे डिपेंड करेगा अगर आप कोई बॉडी का मास निकालना चाहते हैं, वेट निकालना चाहते हैं, तो ये वेट क्या है और मास क्या है। तो मास इज द मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी, और वेट क्या है, द फोर्स और द पुल विथ विच द बॉडी इज अट्रैक्टेड। अर्थ अपनी तरफ बॉडी को खींच रही है, उस पुल को कहते हैं वेट। सो वेट एक वेरिएबल क्वांटिटी है, फॉर्मूला है mg, ठीक है, जबकि मास एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। क्लियर। अच्छा, वेट का भी एसआई यूनिट ऑफ वेट भी सेम है जो फोर्स का है, और क्या है, तो वेट का एसआई यूनिट है न्यूटन। क्लियर है, तो वेट ऑफ बॉडी अगर न्यूटन में दी हो तो परेशान मत होइएगा। मास जो होगा वो क्या होगा, किलोग्राम में होगा, उसका एसआई यूनिट किलोग्राम है। क्लियर जी। अगर आपसे न गिवन हो क्वेश्चन में तो आप 9.8 लीजिएगा, अगर स्पेसिफिकली क्वेश्चन में दिया है टेक जी एस 10 तो आप 10 ले लीजिएगा, वरना स्पेसिफिक वैल्यू क्या है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है, ये तो पता चल गया। अब बात करते हैं कि अगर एक बॉडी क्या हो रही हो, फ्री फॉल हो रही हो, क्या वर्ड है, फ्री फॉल हो रही हो, तो क्या होगा, मतलब फॉलिंग बॉडी है, तब आप जो डिस्टेंस की इक्वेशंस यूज किए थे वो यूज किए थे v इज इक्वल टू यू प्लस gt। सर ये at था, gt आपने कर दिया। हाँ, ग्रेविटी यहां पर g जो दिख रहा है वो एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो एसिलरेशन ही ना, सिंबल से मैंने क्या लिखा है। अच्छा, फ्री फॉलिंग मतलब कि बॉडी क्या हो रही है, ऊपर से नीचे आ रही है। ध्यान दीजिएगा, जब बॉडी फॉलिंग होती है, बॉडी जो फॉलिंग होती है तो क्या होता है, तो एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पॉजिटिव होता है, क्योंकि टुवर्ड्स दी ग्रेविटी जा रही है बॉडी। ध्यान दीजिएगा, इसीलिए जब बॉडी फॉलिंग होगी तो यहां प्लस हो जाएगा। और क्या फॉर्मूला लगाया था, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। हाँ, यहां पे a t स्क्वायर था, अब उन्होंने gt स्क्वायर कर दिया। और तीसरा है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gs। क्या होगा सर, अगर बॉडी को थ्रोन अपवर्ड करेंगे तो जब बॉडी को थ्रोन अपवर्ड करेंगे तो वो ग्रेविटी के अगेंस्ट में जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया व्हेन बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड केस चेंज, क्या चेंज हो जाएगा, जब बॉडी को अपवर्ड थ्रोन करेंगे तो क्या चेंज होगा, तो उसका जो g प्लस में था वो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि आप ग्रेविटी के अगेंस्ट में जा रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देन v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी हो जाएगा। और या तो बॉडी का डिस्टेंस निकालना होगा तो फॉर्मूला हो जाएगा ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और तीसरा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gs। ध्यान दिया, जहां जहां g है अपवर्ड करने के समय, बॉडी को थ्रो अपवर्ड करते समय g नेगेटिव हो रहा है। क्लियर है, समझ में आ गया क्यों हो रहा है, क्योंकि बॉडी ग्रेविटी के टुवर्ड्स नहीं आ रही है, ग्रेविटी से ऊंचा जा रही है, अवे फ्रॉम ग्रेविटी जा रही है। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये बेसिक फॉर्मुलाज है जिसका आज हम यूज करेंगे। तैयार हो जाइए, आप और मैं स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखना नहीं है, न्यूमेरिकल लगाना है साथ में। चलो तैयार हो जाओ, मैं वेट कर रहा हूं। नोटबुक नहीं खोला है तुमने, चलो नोटबुक ले लो, पेन ले लो, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, अ बॉय पुशेस अ बॉल विद अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। तो एक बॉय है जो बॉल को पुश कर रहा है 10 न्यूटन से टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, ये रही बॉल और ये रहा वो बॉय, क्या कर रहा है, बॉल को पुश कर रहा है, क्या लगा रहा है, फोर्स 10 न्यूटन। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें चेक करना है व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉल। तो न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि जितना आप एक्शन लगा रहे हैं उतना ही क्या होगा, रिएक्शन होगा। तो वॉल भी क्या करेगी, 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगी वेस्ट में, आपने लगाया ईस्ट की तरफ, तो वॉल लगाएगी क्या, टुवर्ड्स वेस्ट। तो आपका आंसर हो जाएगा फोर्स एक्सर्टेड बाय वॉल, तो आंसर हो जाएगा 10 न्यूटन वेस्ट। और क्यों, बिकॉज ऑफ द न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साथ में लगाते रहिए। इस क्वेश्चन में एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। डायग्राम को देखिए, क्या दिख रहा है, फॉर अ ब्लॉक ऑफ वेट, आपको दे दिया है एक ब्लॉक है, इसका वेट दे दिया है 15 न्यूटन। हाँ, और क्या दे दिया है, इट इज सपोर्टेड बाय अ स्ट्रिंग। ठीक है, व्हाट फोर्स इज एक्सर्टेड, पूछ रहा है आपसे फोर्स बाय ब्लॉक। तो जो ब्लॉक है उसका फोर्स डाउनवर्ड होगा, तो ब्लॉक का फोर्स कहां होगा, डाउनवर्ड। क्यों डाउनवर्ड क्यों होगा, एरो नीचे की तरफ क्यों लगाया, क्योंकि ब्लॉक को ग्रेविटी अपनी तरफ खींच रही होगी। ठीक है, तो व्हाट फोर्स, तो होगा डाउनवर्ड ग्रेविटी। ठीक है, और कितना न्यूटन का फोर्स होगा,
जवाब होगा 15 न्यूटन का फोर्स होगा, क्योंकि वेट की डेफिनेशन भी यही थी, द फोर्स ऑफ पुल या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स वेट। तो फोर्स हो जाएगा 10 न्यूटन डाउनवर्ड। और स्ट्रिंग, स्ट्रिंग जिसका काम है इस ब्लॉक को क्या करना, सपोर्ट करना, इसको होल्ड के रखना, इसका पुल जो होगा वो कहां होगा, अप होगा। इसमें कौन सा फोर्स लगेगा, इसमें अपवर्ड फोर्स लगेगा, वो फोर्स होगा टेंशन फोर्स। ठीक है, क्या मैंने कहा, अपवर्ड फोर्स लगेगा, टेंशन फोर्स लगेगा, क्लियर है। ठीक है, और फोर्स भी कितने का लगेगा, 15 न्यूटन का ही लगेगा। जितना पुल टुवर्ड्स ग्रेविटी होगा उतना ही अपवर्ड भी फोर्स लगेगा। क्लियर है, समझ में आ गया। डायग्राम से आप क्या करेंगे, दिखा देंगे इसको। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज एट अ सर्टेन सेपरेशन। दो बॉडीज हैं, ठीक है, ये रही पहली बॉडी और ये रही दूसरी बॉडी। ठीक है, इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है, फोर्स है 10 न्यूटन। सो फोर्स इज 10 न्यूटन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर। अब आपको क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द फोर्स। अब ये फोर्स कितना होगा अगर सेपरेशन इज रिड्यूस टू हाफ। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। मास मैंने लिया m1 m2, और फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। रूल याद है, हाँ मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ये रूल बताया था। तो इसका मतलब है अब फोर्स क्या हो गया है, इसका फोर्स इसका बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि सेपरेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर ये डिस्टेंस अज्यूम करते हैं r है, जिसको हम ले रहे हैं लेट अज्यूम 1 मीटर है। अब ये फोर्स इन दो बॉडीज में क्या होगा, अब इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो रिड्यूस टू हाफ हो गया है। तो पहले फोर्स था 10 न्यूटन, अब फोर्स कितना है, when the distance between the two bodies reduced to half। पहले अगर 1 मीटर था तो मैंने अज्यूम किया कि अब कितना हो जाएगा, हाफ मीटर हो जाएगा। तो क्या रिलेशन है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो फोर्स विल बी इक्वल टू, प्रैक्टिस विल मेक्स यू परफेक्ट। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दो चीज बतानी है, वैल्यू बतानी है और डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताना है। ठीक है, क्या गिवन है, बॉडी ऑफ मास, मास भी दे दिया है और ग्रेविटी भी दे दिया है। तो ऑब्वियस बात है कहां होगा, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए वैल्यू निकालनी है, और डायरेक्शन कहां होगा, डाउनवर्ड होगा। तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, फोर्स निकालना है, फॉर्मूला लगाएंगे mg। सर वेट का फॉर्मूला भी mg था, तो यही तो मैंने बताया था कि वेट और फोर्स दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, इसलिए दोनों का फॉर्मूला क्या लगेगा, सेम, mg। सो मास आपके पास गिवन है 5, g आपके पास गिवन है 9.8, सो 49 न्यूटन डाउनवर्ड्स। क्लियर है, क्योंकि आप ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, और ग्रेविटी क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है, टुवर्ड्स द अर्थ है। जब आप अर्थ के एटमॉस्फेयर में हैं तो टुवर्ड्स द अर्थ है। ऐसा क्यों सर, टुवर्ड्स द अर्थ क्यों होती है, क्योंकि अर्थ का मास ज्यादा है। ठीक है, अर्थ का मास किसी दूसरी बॉडी के कंपैरिजन में ज्यादा है, तो इसलिए टुवर्ड्स द अर्थ। नेक्स्ट देख लीजिए न्यूमेरिकल 22, द वेट ऑफ द बॉडी। इस बार आपको वेट दे दिया है, निकालना नहीं है। ठीक है, वेट इज गिवन टू यू, क्या वेट दिया हुआ है, वेट इज 2 न्यूटन। ठीक है, वेट दे दिया है, कोई बात नहीं। हमें कह रहा है क्या निकालने के लिए, इस बार मास निकालने के लिए। क्या फाइंड करना है, मास, और हमें फॉर्मूला मालूम है, वेट इज इक्वल टू mg। वेट के नीचे वैल्यू पुट करिए 2, मास के बदले m छोड़ दीजिए, और आपके पास g दिया हुआ है 10, गिवन वैल्यू है g की 10, सो 2/10, सो मास की वैल्यू आ गई 0.2 किलोग्राम। ये हो गया आपका मास। क्लियर है, समझ में आ गया मास कैसे निकलेगा। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन, द वेट ऑफ द बॉडी। तो वेट दे दिया इस बार आपको, कितना दे दिया वेट, वेट ऑफ द बॉडी इज 98 न्यूटन, वेट दे दिया। वेयर द एक्सीलरेशन, और ए दे दिया, जिसको हम जी के रिप्रेजेंट करते हैं, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पूछा क्या है, हमसे पूछा है फिर से मास, तो व्हाट फॉर्मूला सेम लगाइए, वेट इज इक्वल टू mg। वेट के नीचे वैल्यू पुट करिए 98, मास का m पुट कर दीजिए, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल है। ठीक है, सो 98 डिवाइडेड बाय 9.8 इज योर मास, डिवाइड करेंगे आपका आएगा वैल्यू 10, सो मास इज 10 kg। पहला पार्ट आ गया मास।
अब इसी पार्ट में क्या निकालना है, वेट। क्या निकालना है, वेट। पर वेट कहां पर, द वेट ऑन मून। तो वेट का फॉर्मूला तो चेंज नहीं होगा, फॉर्मूला तो वही रहेगा, पर वेट किस पे डिपेंड करता है, ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, पुल ऑफ द ग्रेविटी पे। और मून की ग्रेविटी कितनी है, हमारे अर्थ की ग्रेविटी से अप्रोक्सीमेटली 1/6 है। ठीक है, सो मास तो चेंज होता नहीं है, मास इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, जबकि वेट क्या है, वेट इज अ वेरिएबल वैल्यू, क्योंकि वेट डिपेंड करता है ग्रेविटी पे। ठीक है, तो प्लेनेट टू प्लेनेट आपका वेट, सोचो तुमसे बात कर रहा हूं, तुम्हारा वेट धरती पे है 60 न्यूटन, तुमसे कह रहा हूं तुम्हारा वेट है धरती पे 60 न्यूटन, तो तुम्हारा वेट मून पे क्या होगा। हाँ, ये तुम्हें लिखना है, मैं नहीं बताने जा रहा, तुम्हें बताना है व्हाट विल बी योर वेट ऑन मून। चलिए मेरे राइजिंग स्टार्स, टाइप करके कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, क्या तुम्हारा वेट ऑन द अर्थ इज 60 न्यूटन, व्हाट विल बी योर वेट ऑन मून। हाँ, मुझे आप सबका आंसर चाहिए, देखो मेरे राइजिंग स्टार्स कितना जानते हैं। चलिए अब मैं कोशिश करूंगा आपके हर कमेंट पे लाइक करने का, सही होने पर। तो आपको क्या निकालना है, वेट ऑन मून निकालना है। तो वेट का फॉर्मूला नहीं चेंज होगा, क्योंकि मास जो है वो तो कांस्टेंट वैल्यू है। तो जो भी मास आपका अर्थ पे है, मास कितना है 10 किलोग्राम, मास एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, क्योंकि मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी। ठीक है, तो मास तो 10 केजी रहेगा, ग्रेविटी चेंज हो जाएगी, ग्रेविटी हो जाएगी 1.6, ये दिया है। ठीक, सो 16 न्यूटन। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो यूनिट लगाना आप नहीं भूलेंगे, ठीक है, जब जब आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं यूनिट लगाना नहीं भूलेंगे, क्योंकि यूनिट नहीं लगाएंगे तो मार्क्स कट जाएंगे। क्लियर, चलिए अब आगे देखते हैं। अ मैन वेट्स, वेट दे दिया, क्या दे दिया, मैन का वेट 60 न्यूटन। तो वेट ऑन अर्थ इज 60 बोला क्या, 600 न्यूटन। व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट वेट ऑन द मून। तो वेट ऑन द मून, तो बता दिया कि ग्रेविटी ऑफ द मून, ग्रेविटी ऑफ मून इज 1/6 ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ। क्लियर, तो जो अर्थ का वेट है उसका 1/6 कर दो, 1/6 इंटू 600, सो आपका आंसर आ जाएगा 100 न्यूटन। सो वेट कितना हो जाएगा, वेट ऑन मून इज 1/6 ऑफ द अर्थ। क्लियर, क्योंकि मास तो कांस्टेंट है, आंसर आ जाएगा 100 न्यूटन। नेक्स्ट आ जाइए, पूछा क्या है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, पूछा है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और आपके पास गिवन है मास। चलिए स्टार्ट करते हैं। मास है आपके पास 10.5 केजी, मास यूनिट में है, ऐसा यूनिट में है। आपके पास जी गिवन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आपको निकालना है फोर्स, फॉर्मूला है mg। तो मास दिया हुआ है 10.5, मास के नीचे लिख दिया, ग्रेविटी है 10 लिख दिया, तो मल्टीप्लाई करिए 105 न्यूटन। पहला पार्ट आ गया। सेकंड पार्ट पूछा है व्हाट विल बी द वेट ऑफ द ब्लॉक। तो क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू वेट, ठीक है, फोर्स और वेट, ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। क्लियर है, क्योंकि डेफिनेशन भी वेट की यही थी, सो आपका आंसर हो जाएगा वेट इज ऑल्सो सेम mg, दैट इज 105 न्यूटन। क्लियर, ऐसा यूनिट में वेट लिखना है। नेक्स्ट आ जाइए, अगला क्वेश्चन है, अ बॉल इज रिलीज्ड। एक बॉल को क्या कर रहे हैं, ऊंचाई से छोड़ रहे हैं, इसका मतलब बॉल यहां पर क्या है, रुकी हुई है, स्टॉप्ड है, तो इसका मतलब यहां पर एक्सीलरेशन क्या होगा, टॉप एक्सीलरेशन क्या होगा, 0। तो यहां से रिलीज करेंगे, देखिए यहां से रिलीज करेंगे तो क्या होगी, यहां पे बॉडी ऊपर से नीचे फॉल होगी, हम इसे कहेंगे फॉलिंग बॉडी या फ्री फॉल। क्लियर, तो बॉडी फॉल कर रही है, ठीक है, बॉडी एक बॉल है जो ऊपर से फॉल कर रही है, ये रही, मैं जूम करके दिखा रहा हूं, ये बॉल यहां हाइट से नीचे आ रही है, कितना टाइम ले रही है, यहां पे टाइम ले रही है बॉडी नीचे गिरने का 3 सेकेंड। जी कितना गिवन है आपको, जी दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है, याद रखिएगा व्हेन द बॉडी इज एट द टॉप, वहां पर उसका u 0 होगा, क्योंकि बॉडी क्या है वहां पर रुकी हुई है, सो u इज 0। किसमें, फॉलिंग बॉडी में, बॉडी जब नीचे आ रही होती है तो u 0 रहता है, यहां पर जो वेलोसिटी होगी वो होगी फाइनल वेलोसिटी, पर वो 0 नहीं होगी, जस्ट बिफोर द ग्राउंड वेलोसिटी 0 नहीं होगी। तो अब पूछा क्या, आपसे पूछा है व्हाट इज द हाइट, हाइट पूछे, डिस्टेंस पूछे, एक ही है, तो फॉलिंग बॉडी का डिस्टेंस का फॉर्मूला है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यही फॉर्मूला है। आइए पुट करते हैं, u दैट इज 0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू ग्रेविटी, ग्रेविटी गिवन है 9.8 इंटू टाइम दैट इज 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। सिंप्लीफाई कर दें, हाँ सिंप्लीफाई कर देते हैं, s आ जाएगा हमारे पास कितना, s आ जाएगा 4.9 इंटू 9, 9 9 जा 81, 9
4 जा 36, 36 और 8 44, सो आ जाएगा 44.1 मीटर। क्लियर? ये आ गया आपके पास क्या, हाइट, जिसको हम एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ, डिस्टेंस बोलूं, हाइट बोलूं, बात एक ही है, सिंबॉलिक है, एस। हाइट आ गया। सेकंड में क्या पूछा है, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। कौन सी वेलोसिटी, जब वो ग्राउंड को हिट करेगी, मतलब फाइनल वेलोसिटी। सो फाइनल वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, और या तो आप चाहें तो एक सिंपल फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। क्या फॉर्मूला है, v इज इक्वल टू यू प्लस gt। ये फॉर्मूला बड़ा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला तब लगाइएगा जब आपको कोई एक मिसिंग वेरिएबल हो। अभी आपके पास ये सारी तीनों चीजें दी हुई हैं, तो आप सिंपली फॉर्मूला लगा दीजिए, v इज इक्वल टू यू है 0 और g है हमारे पास 9.8 और t हमारे पास गिवन है 3 सेकंड। टाइम इज गिवन है 3 सेकंड, ये रहा। सो 9.8 इंटू 3, जीरो की तो कोई वैल्यू होती नहीं है, जीरो को रिमूव कर दीजिए, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27 और 2 29, सो 29.4 मीटर पर सेकंड, ये है फाइनल वेलोसिटी। तो क्या पता चला इस क्वेश्चन से कि अगर कोई बॉडी फॉलिंग होगी तो उसका u, क्या, उसका u इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। ध्यान देंगे इस बात को याद रखना पड़ेगा आपको फॉलिंग बॉडी में। और सारी वैल्यूज किसमें होगी, प्लस में होगी। देखिए यहां पर हाफ gt स्क्वायर में प्लस लगाया, v स्क्वायर प्लस 2gs लिखा। हाँ, इससे पहले वाला चैप्टर जो हमने डिस्कस किया था उसमें इसकी जरूरत पड़ी थी आपको। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, आगे बढ़ रहे हैं। याद रखिएगा इसका अपोजिट होने वाला है जब बॉडी क्या होगी, अपवर्ड जाएगी। पूछा है व्हाट फोर्स इन न्यूटन योर मसल नीड टू अप्लाई टू होल्ड। आपसे पूछ रहा है फोर्स, ठीक है, आपसे पूछ रहा है फोर्स, न्यूटन में पूछ रहा है, इसका मतलब आपसे एसआई यूनिट में पूछ रहा है, डाइन में नहीं पूछ रहा है। ठीक, तो आपको निकालना है फोर्स, फॉर्मूला है mg। तो फोर्स, मास दिया हुआ है हमारे पास 5 kg एंड ग्रेविटी इज 9.8। अगर आप अज्यूम कर रहे हैं g तो आप लिख देंगे लेट g बी 9.8, ठीक है, और 9.8 इंटू 5 करेंगे, आंसर आ जाएगा 45 न्यूटन। सो आपके पास फोर्स कितना आ गया, 49 न्यूटन। हाँ, इससे का क्वेश्चन आपने लगाया था पहले। नेक्स्ट आ जाइए, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, केस चेंज। इस बार बॉडी को क्या कर रहे हैं, थ्रोन अपवर्ड। तो बॉडी कहां जा रही है, नीचे से ऊपर। तो जैसे ही आप बॉडी को अपवर्ड थ्रो करते हैं तो थोड़ा सा चेंज होता है। चेंज क्या होता है जब थ्रोन अपवर्ड करते हैं, बताइए। जब बॉडी को थ्रोन अपवर्ड करते हैं तो बॉडी का यू तो कुछ होता है, v बिकम 0। सर ऐसा क्यों, v 0 क्यों हो जाता है, क्योंकि जैसे ही बॉडी टॉप पर पहुंचती है, ध्यान दीजिएगा, ये दिखाता हूं, एक बॉडी है, ठीक है, यहां से हमने फेंका ऊपर की तरफ, तो हम जैसे ही अगेंस्ट दी ग्रेविटी फेंक रहे हैं तो पहली बात है g माइनस में हो जाएगा, सारी वैल्यू जहां जहां g प्लस में हो रहा था वहां g क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, और बॉडी का v यहां पर हो जाएगा 0, u कुछ होगा, ठीक है, ये है हमारी अर्थ, ये है ग्राउंड, और यहां से बॉडी को अपवर्ड फेंक रहे हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे, सारे g की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस में आ जाएगी। चलिए अब देखते हैं, इट रीचेस टू द हाइट ऑफ 20 मीटर। तो इसका हाइट दे दिया, जिसको हम s से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ, आप चाहें तो h भी लिख सकते हैं, हाँ h लिख दो, क्या फर्क पड़ता है। तो हाइट है 20 मीटर, और क्या गिवन है, इट रिटर्न्स टू द ग्राउंड। ठीक है, बॉडी जा रही है ऊपर एक बार, और फिर बाद में क्या हो रही है, रिटर्न टू द ग्राउंड भी कर रही है। ठीक है, और क्या कह रहा है, g कितना लेना है, 10 लेना है इस बार, g इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी। पूछ क्या रहा है आपसे, u पूछ रहा है। u ऐसी बॉडी का जिसको हम थ्रो अपवर्ड करेंगे उसका कुछ होगा, पर v क्या होगा ये हमको कंफर्म है। जैसे ही वो टॉप पे पहुंचेगी बॉडी वहां जाकर के क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, फिर नीचे आएगी, तो फाइनल वेलोसिटी ऊपर जाके 0 हो जाएगी। क्लियर, समझ में आ गया। सो अब फॉर्मूला लगाएंगे, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gs। सर ये माइनस क्यों आया, क्या बताया था, बॉडी क्या है, फॉलिंग बॉडी होगी तो प्लस होगा g, क्योंकि ग्रेविटी टुवर्ड्स द अर्थ आ रही है, पर जब राइजिंग बॉडी है तो, हाँ राइजिंग बॉडी है तो माइनस ग्रेविटी, ग्रेविटी के हम अगेंस्ट जा रहे हैं, ग्रेविटी धरती हमें खींच रही है अपनी तरफ, ठीक है, और हम धरती से अगेंस्ट जा रहे हैं, तो इसीलिए माइनस 2gs। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो v आपका है 0 और u है आपके पास नहीं मालूम, और -2 इंटू 10 इंटू 20, आप पूरी वैल्यू को यहां ले आएंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 10 इंटू 20 इज इक्वल टू यू स्क्वायर, क्योंकि जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, ये सारी वैल्यू इधर चली आएगी, माइनस था, क्रॉस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर रूट कर देंगे, ये आ रहा है 400, 2 इंटू 10 20, 20 इंटू 20 400, 400 का स्क्वायर रूट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 20। सो आपके पास u आ गया 20। स्क्वायर रूट क्यों करेंगे, क्योंकि यहां लिखा है स्क्वायर, स्क्वायर रिमूव करने के लिए स्क्वायर रूट कर देंगे। क्लियर है, तो आपके पास u आ गया,
आपके पास इनिशियल वेलोसिटी आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। पहला पार्ट हो गया, समझ में आ गया। सेकंड पार्ट, फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड। ध्यान दीजिएगा, बॉल जब ऊपर गया है, ठीक, हमने नीचे से ऊपर भेजा, फिर ऊपर से नीचे आ रहा है, तो जितना जितना वेलोसिटी ऊपर जाने में लगेगा उतना ही वेलोसिटी नीचे जाने में लगेगा। तो आपकी वेलोसिटी फॉर रीचिंग द ग्राउंड विल आल्सो बी 20 मीटर पर सेकेंड। पर ध्यान दीजिएगा, जब बॉडी फॉलिंग होगी, क्या, जब बॉडी फॉलिंग होगी तो जी प्लस में होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, आगे क्या पार्ट है, व्हाट इज द टोटल टाइम। चलिए पहले टाइम निकालते हैं। टाइम के लिए क्या करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। ये फॉर्मूला कब लगा रहे हैं, जब बॉडी को थ्रो अपवर्ड कर रहे हैं, ठीक है, और या तो थ्रो डाउनवर्ड कर रहे हैं। डाउनवर्ड करेंगे तो प्लस लगा देंगे, अपवर्ड करेंगे तो माइनस लगा देंगे, ठीक है। तो आपने लगाया v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। सर ये फॉर्मूला कहां से आया, अरे एक्सीलरेशन के फॉर्मूले से बना था, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, उसी से आया। जहां जहां a है उसको g से रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है। अरे भाई फुल फॉर्म है ना एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का g। तो यहां पे आप करेंगे वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी लगा दीजिएंगे 0, और u है आपके पास 20 प्लस तब लगाएंगे जब आप क्या होगा, फॉलिंग बॉडी होगी, ठीक है। सो आपके पास राइजिंग बॉडी है, तो आप लगाएंगे यहां पे माइनस, क्या लगाएंगे, माइनस जी, दैट इज 10 इंटू टी। सो आपके पास आ जाएगा, यहां पे वैल्यू कर दीजिए 10t इज इक्वल टू 20। क्लियर है, हाँ भाई, प्लस इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। सो टाइम इज 2 सेकेंड, 20 अपॉन 10 2 सेकेंड्स। तो जब बॉडी को फेंक रहे हैं तो 2 सेकंड लग रहा है, राइजिंग करने के लिए 2 सेकंड लग रहा है, ठीक है। तो 2 सेकंड फॉर राइजिंग एंड 2 सेकंड फॉर फॉलिंग। सो टोटल टाइम इज 4 सेकंड। 2 लगा राइजिंग करने का, ये रहा 2 सेकंड्स, ठीक है, इसीलिए फॉर्मूला लगाया माइनस जी टी। क्लियर, माइनस क्यों लगाया, समझ में आया ना, क्योंकि बॉडी क्या हो रही थी उस समय, हम ऊपर फेंक रहे थे। क्लियर, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आओ, टिपिकल क्वेश्चन था। आगे बढ़े। A body is dropped from the top of the tower. इस बार बॉडी टॉप से, टावर से गिराई जा रही है, ठीक है। पूछा क्या है, इट acquires the velocity। तो जब बॉडी गिराई जा रही है, ऊपर से बॉडी क्या हो रही है, नीचे आ रही है, ठीक है, फॉलिंग बॉडी है, तो जी प्लस में रहेगा, याद है, टुवर्ड्स ग्रेविटी आ रही है। तो जिस समय बॉडी गिराई जा रही थी उस समय यू उसका 0 रहा होगा, टॉप पे यहां पर उसका यू 0 रहा होगा, और बाद में फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई है, 20 मीटर पर सेकेंड। फॉलिंग बॉडी में यू 0 हो जाता है जब वो एक पॉइंट से नीचे आ रही होती है, तो वहां यू 0 होता है, ठीक है। और राइजिंग बॉडी में, मतलब जब हम ऊपर फेंक रहे होते हैं, तो वी 0 हो जाता है, ठीक है, समझ रहे। अब क्या कह रहा है, जी हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, जी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर, यहां तक तो दिया हुआ है। आपको निकालना क्या है, व्हाट इज दी हाइट। क्या निकालना है, फॉलिंग बॉडी की हाइट निकालनी है। तो फॉर्मूला लगाएंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g's। v है आपके पास 20, इसका हो जाएगा स्क्वायर, u है आपके पास 0, इसका स्क्वायर करो 0 ही रह जाएगा, प्लस 2 इंटू जी इंटू एस, ठीक है। अब आपके पास 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, 2 और 10 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो 20 इंटू 20 अपॉन 2 इंटू 10 इज इक्वल टू एस। क्या वैल्यू आ जाएगी, 20 मीटर। सो हाइट ऑफ द टावर इज 20 मीटर। हाइट आ गई 20 मीटर। आपका भी आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं। तब सही आ रहा है, समझ में आ रहा है, तब आगे बढ़ो और लगाओ। बस कीवर्ड को ध्यान रखो कि बॉडी फॉलिंग है कि राइजिंग है, ठीक, दोनों ध्यान देना इसको। आगे, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। जैसे ही बोल रहा है कि बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, तो जैसे ही बॉडी अपवर्ड थ्रो करते हैं तो हम जान जाते हैं कि v होगा 0, ठीक है। u कुछ होगा, u की कुछ वैल्यू होगी, क्योंकि बॉडी जब हम फेंक रहे होंगे तो वेलोसिटी तो कुछ ना कुछ होगी, पर टॉप में पहुंचने के बाद, हाइट पे पहुंचने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लियर, लिखा है इट रिटर्न्स इन 6 सेकंड, मतलब जा भी रही है बॉडी अपवर्ड और फिर आ भी रही है, तो इसका मतलब है आधा टाइम अपवर्ड जाने में और आधा टाइम नीचे जाने में, टोटल टाइम है 6। तो इसका मतलब है 3 सेकंड अपवर्ड जाने लगा और 3 सेकंड डाउनवर्ड आने में लगा। पूछा क्या है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट हाइट, पूछा क्या है आपसे, s, ठीक है। गिवन आपके पास है g 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपको निकालना है s, मतलब हाइट। क्या फॉर्मूला है, s इज इक्वल टू, क्योंकि बॉडी क्या कर रहे हैं, अपवर्ड फेंक रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gs, ठीक है। फॉर्मूला लगेगा माइनस 2gs, पर इसमें तो ये फॉर्मूला लग नहीं पाएगा। क्यों नहीं लग पाएगा इसमें फॉर्मूला, ये वाला ट्राई करें क्या, हाँ पुट करते हैं इसमें। v आपके पास है 0, u है आपके पास नहीं मालूम, देखा आपके पास u इसमें नहीं मालूम है, आपको u पूछ रहा है, हाँ u भी पूछ रहा है,
और आपको डिस्टेंस भी नहीं मालूम है। देखा, तो आपको ऐसे भी चेक करना है कि ये फॉर्मूला पुट कर पाएंगे, जवाब है नहीं, क्योंकि ना तो u मालूम है इसमें, ना इनिशियल स्पीड मालूम है, और ना तो s मालूम है। तब आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तब आप फॉर्मूला लगाएंगे s इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। फिर पूछ रहा है माइनस क्यों है? बॉडी धरती की तरफ नहीं आ रही है, आप ग्रेविटी से अवे फेंक रहे हैं इसको, ठीक है। जब भी अपवर्ड करेंगे तो माइनस जी होगा, तो u है आपके पास 0 इंटू टी माइनस हाफ इंटू जी कितना है 10 इंटू टाइम है हमारे पास 3। टाइम 3 कैसे आया? क्योंकि टोटल टाइम है 6 सेकंड, तो 3 सेकंड फॉलिंग का और 3 सेकंड ऊपर जाने का। ये सो डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा, हाइट आ जाएगी आपके पास 5 9 जा 45 मीटर। आ गया हाइट। अब आपसे पूछा क्या है? हाइट ऑफ द बॉडी या हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द बॉडी आ गया। फिर पूछा है इनिशियल वेलोसिटी। अब आप इनिशियल वेलोसिटी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। आपको निकालना है इसमें इनिशियल वेलोसिटी। आपके पास है गिवन क्या क्या? आपके पास गिवन v स्क्वायर दिया हुआ है 0, u स्क्वायर आपको फाइंड करना है -2 इंटू 10 इंटू 45। सो आपके पास आ जाएगा क्या वैल्यू आ जाएगी? देखिए इधर क्रॉस कर दीजिए, तो 2 इंटू 10 इंटू 45 इज इक्वल टू यू स्क्वायर। स्क्वायर है तो क्या करेंगे? स्क्वायर रूट कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे? 2 इंटू 10 इंटू 45, ये रहा आपका। मैंने सिर्फ क्या कर दिया है, इसको रूट बनाने के लिए सिंप्लीफाई कर दिया है, ठीक है। ये आ रहा है 2 इंटू 10 20 इंटू 45 दैट इज 900। स्क्वायर रूट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 30। सो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी आ गई 30। सो इनिशियल वेलोसिटी इज 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्लियर हो गया कैसे आया 30? हाँ, मल्टीप्लाई करिए 2 10 जा 20 20 इंटू 45 900 का मैंने स्क्वायर रूट निकाल दिया क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर को रिमूव करने के लिए स्क्वायर रूट। क्लियर? आगे बढ़े, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने कहा था कोई भी क्वेश्चन हम नहीं छोड़ेंगे, हर एक क्वेश्चन करेंगे। मैं और आप मिलकर के इस टॉपिक को, इस चैप्टर के एक एक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं, इसीलिए हम आगे का पार्ट्स बना रहे हैं। आपने कहा सेकंड पार्ट बनाने के लिए लॉज ऑफ मोशन न्यूमेरिकल का, इसीलिए आ रहा है पार्ट। चलो, अब पेबल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, फिर बॉडी को क्या कर रहे हैं? थ्रो अपवर्ड कर रहे हैं। तो मैंने कहा था जब भी बॉडी को हम थ्रो अपवर्ड करते हैं तो v उसका 0 होता है, u इज गिवन, इस बार इनिशियल वेलोसिटी उसकी दी हुई है 20 मीटर पर सेकंड। क्लियर? इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, और फिर से पूछ रहा है हाई, मतलब हाइट पूछ रहा है, मतलब इसका डिस्टेंस पूछ रहा है, और क्या दे रहा है? आफ्टर 2 सेकंड टाइम भी दे दे रहा है, स्पेसिफिकली 2 सेकंड। g इज गिवन एज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए पुट करते हैं, क्या करते हैं? फॉर्मूला लगाते हैं, s का फॉर्मूला लगा देते हैं। s का फॉर्मूला क्या है? s इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। फिर क्यों gt का हाफ है, माइनस है? क्या लिखा था? बॉडी थ्रोन अपवर्ड है, तो जैसे ही बॉडी ग्रेविटी के अगेंस्ट जाती है तो ग्रेविटी माइनस हो जाता है, g माइनस हो जाता है। तो आपके पास हो जाएगा u जो कि है 20 इंटू टी इज 2 प्लस नहीं माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करिए, आपके पास आ रहा है यहां 40 माइनस 20, सो डिस्टेंस या हाइट इज 20 मीटर। क्लियर? सो व्हाट विल बी द हाइट? हाइट विल बी 20 मीटर आफ्टर 2 सेकेंड्स। 2 सेकंड के बाद हो जाएगी। समझ में आ गया? नेक्स्ट हाउ लॉन्ग, मतलब टाइम पूछ रहा है। हाउ लॉन्ग का मतलब क्या हुआ? मतलब आपसे टाइम पूछ रहा है, कह रहा है कितना टाइम लगेगा फॉर अ बॉडी टू फॉल टू द ग्राउंड। इसका मतलब है इस बार बॉडी टुवर्ड्स द ग्रेविटी आ रही है, तो टुवर्ड्स द ग्रेविटी आ रही तो जी प्लस हो जाएगा, ठीक है। और हाइट कितना दे दिया इस बार? हाइट मतलब डिस्टेंस दे दिया 80 मीटर। जी इज ऑलरेडी गिवन एज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको पूछा है टाइम टी, ठीक है। और जब बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है, ध्यान से देखिए, ये देखिए मेरे हाथ को देखिए, तो जब यहां बॉडी है तो इसका मैं u0 होगा। हाँ, u0 होगा इस समय। क्यों u0 क्यों होगा इस समय? क्योंकि बॉडी इस समय इनिशियली रेस्ट पे होगी, u0 होगा। फॉलिंग बॉडी में u0 होता है, ठीक। हाँ 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है, समझाने के लिए। अब आपको पूछा क्या है? आपको निकालना है पहला टाइम, और दूसरे पार्ट में निकालना है वेलोसिटी ऑन रीचिंग द ग्राउंड, मतलब आपको फाइनल वेलोसिटी भी निकालनी है। सबसे पहले आप क्या करिए, आप लिखिए s इज इक्वल टू नहीं, s से मत निकालिए, आप फॉर्मूला लगाइए, क्योंकि फॉलिंग बॉडी है तो लगाइए v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gs। प्लस क्यों? क्योंकि बॉडी के बारे में क्या बता रहा है? टुवर्ड्स दी ग्रेविटी आ रही है, ग्रेविटी प्लस में रहेगी। तो v आपके पास नहीं मालूम है, छोड़ दीजिए। u आपके पास मालूम है, हाँ 0,
प्लस 2 इंटू ग्रेविटी इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस है 80, पुट कर दीजिए। सो आपके पास आ जाएगी वैल्यू v की 2 इंटू 10 20 इंटू 80, 20 इंटू 80 2 8 16 1600। सो v स्क्वायर इज इक्वल टू 1600, स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट कर दीजिए, 1600 का स्क्वायर रूट करेंगे तो आ जाएगा 40। सो आपके पास फाइनल वेलोसिटी आ गई 40 मीटर पर सेकेंड। पर आपको एक और चीज निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने का फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है, टाइम इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन जी। सर ये फॉर्मूला कहां से आया? अच्छा चलिए एक और फॉर्मूला दे देते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। अब समझ आया फॉर्मूला कहां से आया? इससे आया फॉर्मूला, क्लियर? अच्छा ये फॉर्मूला कहां से आया? तो ये फॉर्मूला आया g इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। अब समझ आया फॉर्मूला कहां से आया? हाँ सब कोरिलेशन दिखा रहे हैं आपको, ठीक है? ये जो एक्सीलरेशन है उसी के फॉर्मूले को पुट कर रहे हैं। सो आपको टाइम निकालना है। सो v है आपके पास 40, u है आपके पास 0 अपॉन g है 10। सो आंसर आ जाएगा 4 सेकेंड, क्योंकि 40 माइनस 0 में 40 रह जाएगा, माइनस 0 मतलब कुछ नहीं, तो 40 अपॉन 10 10 सेकेंड। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिए, अ बॉडी फॉल्स, फिर लिखना है बॉडी फॉल्स। एक बॉडी फॉल कर रही है तो सब चीज सारा ग्रेविटी प्लस में रहेगा, g प्लस में रहेगा, फ्रॉम अ टावर एंड रीचेस द ग्राउंड 2.5 सेकेंड लेटर। टाइम दे दिया, टाइम कितना दे दिया? 2.5 सेकेंड। u क्या होगा? 0 होगा, बताया था, फॉलिंग बॉडी u 0 होगा। ठीक, g गिवन है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पूछा क्या है आपसे? हाइट पूछा है, s पूछा है, फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या लगाएंगे? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यू टी that is 0.0 into 2.5 प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर, टी कितना है? 2.5 का स्क्वायर, 2 से इसको डिवाइड करिए आ जाएगा 4.9। ओ बड़ा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर। चलो 0 इंटू 2.5 करेंगे 0 आ जाएगा, प्लस 4.9 इंटू 6.25। ओहो इतना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर लेंगे मल्टीप्लाई कि मैं करके दे दूं? चलो आप कर लीजिएगा मल्टीप्लाई, किसको? इन दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा और डेसिमल 3 प्लेसेस बाद लगा दीजिएगा, आपका आंसर उतना मीटर आ जाएगा। क्लियर है? प्लस में क्यों लगाया समझ में आ गया ना जी? यहाँ पर प्लस में है, फॉलिंग बॉडी है, समझ में आ गया? चलो यूनिट लगाना नहीं भूलेंगे आप। नेक्स्ट, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। इस बार बॉल को कहां फेंक रहे हैं? ऊपर। तो जैसे ही बॉल को ऊपर फेंकेंगे तो v 0 हो जाएगा, बताया था। जब बॉडी को थ्रो अपवर्ड करते हैं तो बॉडी टॉप में पहुंचने के बाद उसकी स्पीड 0 हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहां जाकर बॉडी क्या होती है? रुक करके फिर नीचे की तरफ बढ़ती है हाइट पहुंचने के बाद, तो इसीलिए v 0। और u कितना दिया हुआ है? इनिशियल वेलोसिटी 49 मीटर पर सेकेंड दी हुई है। और क्या कह रहा है? g दिया हुआ है हमारे पास, g दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपसे पूछा है हाइट और दूसरा पूछा है टाइम। आपसे पूछा है s, तो s के लिए क्या करेंगे? s के लिए लगाएंगे फॉर्मूला v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, क्योंकि आप थ्रोन अपवर्ड कर रहे हैं तो माइनस 2gs। समझ आ गया? क्योंकि बॉडी थ्रोन अपवर्ड है। तो v है हमारे पास 0, u है हमारे पास 49, तो हो गया v u स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी इंटू एस। मिसिंग फिगर क्या है? s। हाँ भाई हाइट मिसिंग है, तो अब ये वैल्यू यहां माइनस है तो यहां आ जाएगी प्लस। सो आपके पास वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 9.8 इंटू डिस्टेंस, और यहां बचेगा 49 इंटू 49। क्योंकि यहां जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, जीरो रिमूव हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो s विल बी 49 इंटू 49 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.8, 9.8 वन जा 9.8 5 जा, और क्या हो जाएगा? 2 वन जा 2 2.5 जा। सो 49 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 25 9 जा 225, 25 4 जा 122। आगे आपके पास आंसर आ गया 122.5 मीटर। यूनिट जरूर लिखिएगा। ये आपके पास क्या आ गया? डिस्टेंस। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है? आपसे पूछा है डिस्टेंस मतलब हाइट, और सेकंड पार्ट में पूछा है टाइम। सो टी का फॉर्मूला क्या करेंगे? v माइनस यू अपॉन जी। v आपके पास कितना है? 0, u आपके पास है 49 अपॉन g। हाँ भाई माइनस में रहेगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 49 अपॉन 9.8, 0 रिमूव कर दीजिए, ऊपर आ जाएगा
98 5 जा, सो आंसर इज 5 सेकेंड। तो पूछा क्या है, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, तो बॉल गया अपवर्ड, अपवर्ड जाने में कितना टाइम लगा, 5 सेकेंड। पूछा क्या है, द टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, सो टोटल टाइम कितना आएगा, 5 अपवर्ड जाने में और 5 डाउनवर्ड आने में, सो टोटल टाइम विल बी नॉट 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, ठीक है। अगर पूछता टाइम टेकन टू रीच अपवर्ड या मैक्सिमम हाइट, तो आंसर लिखते 5 सेकेंड। क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रीली फ्रॉम द टॉप। इस बार स्टोन क्या कर रहे हैं, एक टावर से ड्रॉप कर रहे हैं। क्लियर, स्टोन कहां से गिर रहा है, फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ टावर, तो ये है टावर, ये है टावर, ठीक है। क्या लिखा है, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रीली, तो बॉडी फॉलिंग बॉडी है, ये पत्थर नीचे गिर रहा है, टावर से नीचे आ रहा है, ठीक है, यहां पहुंच गया ग्राउंड पे। तो जब बॉडी फ्रीलिंग फॉलिंग होती है तो यू होता है 0। क्लियर, कितना टाइम लग रहा है इसको ग्राउंड में पहुंचने में, 4 सेकंड लग रहा है, और g इज गिवन एस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पूछा क्या है, s, कोई दिक्कत नहीं है, s का फॉर्मूला लगा दीजिए, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, प्लस इसलिए है क्योंकि बॉडी के लिए क्या बोला है, फॉलिंग, ड्रॉप्ड है, नीचे आ रही है, तो 0 इंटू 4 प्लस हाफ इंटू g इंटू टी का स्क्वायर। आपके पास आंसर आ गया, ठीक है, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 0 ही आ जाएगा, पर यहाँ पे 2 4 जाएगा 8, 8 10 जा 80, सो योर आंसर शुड बी 80 मीटर। सो हाइट कितना है टावर का, क्योंकि टावर से ही बॉडी को फॉल किया गया था, सो हाइट ऑफ द टावर इज 80 मीटर। तुम्हारा आ गया, राइजिंग स्टार्स का आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रीली, एक स्टोन को ड्रॉप कर रहे हैं इन अ वेल। अच्छा, इस बार एक वेल है, भाई पिछली बार क्या था, एक बिल्डिंग थी, इस बार क्या है, एक वेल है, हाँ कुआं है, ठीक है, ये है वेल, यहां वेल में है वाटर, ठीक है, तो यहां से स्टोन को ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक, तो इसका मतलब हो गया u 0 होगा, पक्का हो गया, क्योंकि बॉडी फॉलिंग है, अरे भाई नीचे गिर रही है, तो u 0 हो गया। इट टेक्स 20 सेकेंड्स, टाइम बता दिया कितना लग रहा है, 20 सेकेंड, ठीक है, और g इज गिवन एस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पूछा क्या है, व्हाट इज दी हाइट, सर यहाँ तो डेप्थ लिखा है, बोला तो डेप्थ हो हाइट हो सब क्या है, सब डिस्टेंस के बराबर ही तो होगी, ठीक है, बस वर्टिकल डिस्टेंस है उसका, ठीक है, वर्टिकल डिस्टेंस है, इसलिए h लगाने की जगह आप s लगा दीजिए, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। अगेन बॉडी ड्रॉप कर रही है, नीचे जा रही है, तो u दैट इज 0 इंटू 20 प्लस हाफ इंटू 10 इंटू 20 का स्क्वायर। आपके पास वैल्यू आ रही है 10 10 जा 100 इंटू 20, सो डिस्टेंस इज 2000 मीटर। इसका मतलब है डेप्थ ऑफ द वेल कितनी है, 2000 मीटर है डेप्थ ऑफ द वेल, ठीक है, कोई बात नहीं, हाँ, डेप्थ ऑफ द वेल इज 2000 मीटर। पूछा क्या है, टाइम, पूछा क्या है, टाइम, टाइम टी का फॉर्मूला लगाना है, व्हेन द इको इज हर्ड, सो टाइम पर आपको क्या दे दिया है, स्पीड ऑफ द साउंड। इस बार नई चीज क्या दे दिया आपको, स्पीड ऑफ द साउंड दे दिया। आपको निकालना है टाइम आफ्टर द पेबल इज ड्रॉप्ड। पहली चीज है कि कौन सा टाइम निकालना है, जितना टाइम, द टाइम व्हेन द इको इज हर्ड, तो टाइम कितना लगेगा आपके कान तक आवाज पहुंचने में, ठीक है, 20 सेकेंड तो फॉलिंग का टाइम था ना, ये टाइम तो आप यूज नहीं कर पाएंगे, आपको किसका टाइम चाहिए, उस इको का, आवाज का। तो टाइम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, टाइम के लिए फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, पर क्योंकि ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बॉडी क्या हो रही है, नीचे जा रही है, टकराएगी पानी से, स्टोन पानी से टकराएगा, और तब साउंड क्या होगी, तब यहां से साउंड यहां पर आएगी, ठीक है, यही मतलब होगा। तो आपको डिस्टेंस तो सेम लगेगा। अब आपके पास पूछा है द टाइम व्हेन द इको इज हर्ड, तो टाइम के लिए फॉर्मूला लगाएंगे डिस्टेंस, डिस्टेंस है हमारे पास कितना 2000, डिस्टेंस है 2000 अपॉन स्पीड। ये कौन सी स्पीड लेंगे, क्योंकि साउंड को ऊपर आना है आपके पास, तो स्पीड ऑफ साउंड लेंगे, स्पीड ऑफ साउंड लेंगे 330। आप इसको डिवाइड करिए, आंसर पॉइंट में निकालिए, उतना सेकंड आपका क्या होगा, टाइम होगा। क्लियर है, समझ में आ गया। आओ आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, इस बार बॉल को क्या कर रहे हैं, फिर से ऊपर फेंक रहे हैं, वर्टिकली अपवर्ड, कहां से, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। नई चीज क्या है, बॉल को कहां से फेंक रहे हैं, ये रहा टावर, ठीक है, ये है टावर, ये टावर बना दिया मैंने आपके लिए, ठीक है, यहां से बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं, यहां फेंक दिया, ठीक है, तो जब भी ऊपर जाती है बॉडी तो जी प्लस में हो जाता है, ये तो आप जानते ही हैं।
तो बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u दे दिया कितना है 19.6, u दे दिया 19.6 मीटर पर सेकेंड। v हम जानते हैं इसका 0 होगा, क्योंकि जब बॉडी टॉप में जाएगी तो वहां जाके बॉडी रुक जाएगी, वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। और क्या कह रहा है, द बॉल रीचेज द ग्राउंड, तो इसका मतलब है बॉल वहां से ऊपर से नीचे आ जा रही है ग्राउंड पर। ठीक है, इसका रिवर्स हो रहा है, इसके बाद बॉडी टॉप में पहुंचने के बाद फिर नीचे आ रही है। अच्छा, पूछा क्या है आपसे, पूछा है हाइट ऑफ द टावर, आपको इसकी हाइट पूछा है, हाइट ऑफ द टावर नहीं मालूम है, मैंने लिखा s। ठीक है, और क्या करना है, द वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड। ठीक है, ये फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। यहां पर जब बॉडी फॉल कर रही होगी तो इनिशियल वेलोसिटी होगी 0। हाँ ठीक है, ये तो एक बार बॉडी टावर से ऊपर गई, ध्यान से सुनिएगा, फिर नीचे आई। इस बार क्या दिया हुआ है हमारे पास, टोटल टाइम क्या दिया हुआ है 5 सेकेंड, टोटल टाइम, टाइम जो है वो टोटल टाइम दिया हुआ है। सर टोटल मतलब एक ये वाला टाइम नीचे से हाइट से ऊपर जाने का। तो हमारे पास क्या क्या करना है, अब आपको निकालना है पहले टाइम। पहला टाइम हम निकाल सकते हैं फ्रॉम द हाइट ऑफ द टावर टू द टॉप, टावर के टॉप से फेंका था कहां तक, हाइट तक। ठीक है, यहां तक का निकाल सकते हैं टाइम, निकाल सकते हैं, अभी निकाल देते हैं। आपके पास फॉर्मूला है टाइम का, t इज इक्वल टू, ठीक है, ये t1 पहला टाइम निकालना है इसमें से। t1 क्या है, t इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन g। हमारे पास v है 0 माइनस 19.6 अपॉन माइनस 9.8, क्योंकि बॉडी अगेंस्ट ग्रेविटी जा रही है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं माइनस, यहां जा रही है ना बॉडी अपवर्ड, तो आ गया टाइम 2 सेकेंड। इसका मतलब पहला टाइम यहां से यहां तक का टाइम कितना है 2 सेकेंड। क्लियर हो गया, ठीक है, यहां तक टाइम समझ में आ गया। जो बॉडी टावर से ऊपर तक जा रही थी तो टाइम ले रही कितना 2 सेकेंड। पूछा क्या है आपको, हाइट ऑफ द टावर पूछा है। ठीक है, इसका मतलब कि अब आपके पास यहां तक का टाइम कितना बचा, फॉलिंग बॉडी का टाइम है 3 सेकेंड। सर वो कैसे, देखिए टोटल टाइम दिया था -t1, ठीक है, t1 माइनस कर देंगे टोटल टाइम में से, तो आपके पास आ जाएगा बचा हुआ टाइम 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 सेकेंड। सो फॉलिंग का टाइम मिल गया 3 सेकेंड। आपको अब टोटल, अब आपको टोटल हाइट निकालना आसान हो जाएगा। वो कैसे निकालेंगे, टोटल हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए आपके पास है v है, सॉरी u है आपके पास, क्लियर, यहां पर टाइम है, और g है हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। निकाल सकते हैं v स्क्वायर, एकदम निकाल सकते हैं। v इज इक्वल टू u प्लस जी टी। ठीक है, अब लग जाएगा, फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। चलिए निकालते हैं, v इज इक्वल टू u 0 प्लस जी टी, जी है 9.8 इंटू 3, मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो 9.8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27 और 2 29, 29.4 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास फाइनल वेलोसिटी आ गई। ठीक है, आपका वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड कितना आ गया 29.4 मीटर पर सेकेंड। यहां तक क्लियर हो गया। आपको अभी डिस्टेंस नहीं मिला इसका। ठीक है, डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे आप, यहां पर आपके पास टाइम है, ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी है, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे s इज इक्वल टू ut प्लस नहीं माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सर माइनस क्यों, क्योंकि यहां से बॉडी टावर से ऊपर जा रही है, बॉडी को थ्रो अपवर्ड कर रहे हैं, बॉल को थ्रो अपवर्ड कर रहे हैं, तो u मतलब 19.6 इंटू टी, टाइम कितना दिया हुआ है 2, दिखाया था ना, यहाँ का टाइम 2 आया था, प्लस की जगह माइनस हाफ जी कितना है मेरे पास 9.8 इंटू टी, टी कितना है हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, सिंप्लीफाई कर दीजिए प्लीज। सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 19.6 इंटू 2, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 9 जा 10 1, ठीक है, 2 9 जा 18 1 19 का 9 बाकी 1, 2 1 जा 2 1 3, 39.2 माइनस 9, 2 8 जा 16 का 6 बाकी 1, 2 8 जा 19, 19.6 आपके पास आ जाएगा 19.6 मीटर। सर कैसे आया, मल्टीप्लाई करिए 19.6 इंटू 2 39.2 और 9.8 इंटू 2 19.6, माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। सो हाइट ऑफ द बॉल, कहां तक कितना हाइट राइज कर रहा है 19.6, और आपको अभी तो हाइट ऑफ द टावर तो नहीं आया, कोई बात नहीं है, हाइट ऑफ द टावर भी निकल आएगा। कैसे निकलेगा, ये तो हाइट अबव दिया गया ना, अब टावर का हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल हाइट माइनस ये हाइट ऑफ द बॉल अबव द टावर माइनस कर देंगे,
सो टोटल हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे, s इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, ये हाइट टोटल निकलेगी, ठीक है ना, ये टोटल हाइट निकलेगी, इस हाइट में से ये वाली हाइट माइनस कर देंगे। सो आपके पास है u दैट इज 0 माइनस हाफ जी कितना है 9.8 इंटू टाइम है 3 इंटू 3, 9.8 मतलब बन गया 4.9, हाफ से डिवाइड किया तो 9 9 जा 81, हाँ 3 3 जा 9 9 9 जा 81, 3 4 जा 12, 12 और 8, 3 से करेंगे क्यों, 9 से 9 4 जा 36, 36 और 8 44, तो ये हाइट आ गई 44.1 मीटर। सो अब आपके पास टोटल हाइट कितनी आई, यहां का डिस्टेंस आया 44.1 मीटर और यहां का डिस्टेंस आया 19.6। अब इन दोनों को माइनस कर दीजिए, हाइट ऑफ द टावर आ जाएगा, क्लियर, हाइट ऑफ द टावर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर निकालने के लिए आप टोटल हाइट, क्या है टोटल हाइट, वो है 44.1 माइनस हाइट अबव, ठीक, ऊपर की हाइट कितनी है 19.6, माइनस कर दीजिए 44.1 माइनस 19.6, यहां बचा 5 है ना, और 13 में से गया 4 और 2, 24.5 मीटर। कैलकुलेशन करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, पर आपके पास अगर कंसेप्ट है तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं आपका आंसर सही आएगा। क्या कहते हैं, आपका आंसर आ रहा है यहां तक, चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ओ ओ ओ फिनिश, मैंने और आपने फिनिश कर दिया, एक एक क्वेश्चन लगा दिया आपके चैप्टर लॉज ऑफ द मोशन का। मैंने जैसा प्रॉमिस किया था वैसा किया है, पर आपसे चाहिए मुझे ये रिक्वेस्ट किया, अब नेक्स्ट चैप्टर न्यूमेरिकल आप क्या चाहते हैं, विच चैप्टर ऑफ न्यूमेरिकल यू वांट मी टू फिनिश। तो बने रहिए मेरे राइजिंग स्टार्स, आपके लिए ढेर सारे कंटेंट है, सिर्फ आपको एक काम करना है, चैप्टर का नाम लिखना है और आगे लिख देना है बाय सर तरुण पानी। कहां चेक करेंगे, गूगल में चेक कर सकते हैं, क्योंकि आपके गूगल सर आईसीएसई के हर जगह मौजूद है। आप गूगल में सर्च कर लीजिए मेरे नाम से, और या तो यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।